हेलो फ्रेंड, मिशन क्रैक दी गोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से महेश कुमार बर्णवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला में मध्यकालीन भारत के अगले टॉपिक बाबर एवं हुमायूं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मुगल काल के टॉपिक में उसी का एक भाग है बाबर एवं हुमायूं, जिसका रिवीजन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स, भारत में मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है बाबर के द्वारा की गई थी 1526 ईस्वी में, पानीपत के युद्ध के बाद। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई बाबर के द्वारा। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वास्तुतः कौन थे? ये थे चगताई तुर्क थे। जो मुगल शासक थे वे थे तुर्क थे, चगताई तुर्क थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आलम खां तथा राणा संगा ने आमंत्रित किया था। आगे देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। मुगल साम्राज्य की नींव कब पड़ा? पानीपत के युद्ध के प्रथम युद्ध के बाद। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। मुगल वंश के पहले जो था वो लोदी वंश का शासन था भारत पर। बाबर ने किस युद्ध में तुलु गुमा पत्ती का प्रयोग किया था? ये पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलु गुमा पत्ती का प्रयोग बाबर ने किया था। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया? सर्वप्रथम जो तोप का प्रयोग था पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। फ्रेंड्स, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया? खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में दिया। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी काफिरों को मारने वाला उपाधि धारण किया। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजु के बाबरी बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखी थी। ये जो तुजु के बाबरी है, ये है बाबर की आत्मकथा, जिसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है, और ये तुर्की भाषा में बाबर ने लिखा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में मेराव एवं विजयनगर का वर्णन किया है। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बाकी ने करवाया था। बाबरी मस्जिद का जो निर्माण है वो मीर बाकी ने करवाया था। और बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध के बारे में अब हम लोग जानते हैं। देखिए कौन कौन से युद्ध किया है बाबर ने युद्ध, उसका जो किसके बीच में हुआ था ये देखिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा संगा के बीच हुआ था। और भारत में बाबर को कौन आमंत्रित किया था? एक किया था राणा संगा ने ही, और बाद में इसी से युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में महमूद लोदी। उपयुक्त सभी युद्धों में बाबर की विजय हुई। बाबर जो है वो भारत में जितना भी युद्ध लड़ा उसमें सब में वो विजय रहा। आगे देखिए, बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य, बाबर जब आक्रमण किया तो अलग अलग जो राज्य थे वो कौन कौन थे? विजयनगर, वहाँ के शासक थे कृष्णदेव राय। दिल्ली में थे इब्राहिम लोदी। बंगाल में नुसरत शाह। मेराव में राणा संगा। बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? कलंदर के नाम से पुकारते थे। बाबर जो था बहुत ही उदार शासक था, बहुत उदार शासक था, जिसके कारण इसे कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। आगरा में किसने ज्यामितीय विधि से बाग आराम बाग नूरे अफगान के नाम से लगवाया था? बाबर ने लगवाया था। ज्यामितीय विधि से
बनाया था, आरामबाग और नूरे अफगान के नाम से। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? ये किया था 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था। हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? ये किया था 1530 ईस्वी में कालिंजर अभियान किया था हुमायूं ने। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? हुमायूं। हुमायूं जो था ज्योतिष में विश्वास करता था। 26 जून 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? ये किया था शेरशाह सूरी ने। चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बना दिया था। निजाम को क्या किया था? निजाम नाम के एक भिश्ती जो था हुमायूं की जान बचाई और उसने क्या किया? हुमायूं ने उसे आधे दिन का बादशाह बना दिया। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागनी पड़ी? बिलग्राम या कनौज के युद्ध 1540 ईस्वी में। इस समय क्या हुआ? हुमायूं हार गया और दिल्ली की गद्दी को छोड़कर भाग गया। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली पर पुनः शासक बना? ये बना सरहिंद के युद्ध 1555 ईस्वी में शासक दोबारा से शासक बना हुमायूं। वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई? पुस्तकालय दीन-ए-पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण। इसका एक पुस्तकालय था जिसका नाम था दीन-ए-पनाह, उसकी सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। स्वर्ण शिक्षा जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? ये था हुमायूं। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया था। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। देखिए, हुमायूं का मकबरा का निर्माण करवाया गया था हाजी बेगम के द्वारा दिल्ली में। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। और ये श्वेत संगमरमर से निर्मित किया गया है और भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा जो है वो है हुमायूं का है। यहाँ देखिए, लेन पुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। किसने कहा है? लेन पुल ने कहा है हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। तो फ्रेंड्स, ये मुगल वंश का बाबर और हुमायूं टॉपिक समाप्त हुआ। फिर हम अगले टॉपिक का वीडियो लेकर के बहुत ही जल्द आएंगे। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।